अपने यजमान में कह रहे हैं ब्रह्मा उद्गाता यजमान अध्वर्यों की स्थापना हो, ईश्वर लिख रहे हैं। और इन जो चतुर यज्ञ के ज्ञाता है, जो विद्वान है, इनके निर्देशन में इस संस्कार को पति और पत्नी को बहुत शुद्धता के साथ, इसकी बड़ी सुंदर इसकी व्याख्या की गई है। इन मंत्रों का जो है पाठ करके, और फिर देखो हमारे यहाँ तो कह रहे हैं कि जब विवाह संस्कार भी करेंगे इसके लिए बड़ी सुंदर तिथियों का चयन किया गया है। और उसमें कह रहे हैं कि चतुर्दशी, अष्टमी और अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 तिथियां नहीं होना चाहिए सब संस्कारों के लिए। क्या होता है इसका भी बहुत बड़ा कारण है। क्या बहुत बड़ा कारण है? यानी इसमें समुद्र का जो जल होता है बहुत प्रबल हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। इस समय अगर जो संस्कार कर दिया जाएगा, गर्भाधान संस्कार हो जाएगा, तो उसका भी प्रभाव बच्चे में बढ़ जाता है और हो भी जाते हैं। हमारे यहाँ तो लगन निकाल रहे पंडित, वो देखो इन तिथियों में लगन निकाल दे रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि वर और कन्या पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाए तो उसी दिन विवाह संस्कार करना चाहिए, जिस दिन जो है इस संस्कार को आप पढ़ करके देखिए। विद्वान लोग, जागरूक लोग उसी दिन संस्कार करना चाहिए। लेकिन आज समाज जो है बहुत के चक्कर में पड़ा हुआ है, लगन के चक्कर में पड़ा। इस दिन जो लगन निकल गया उसी दिन विवाह संस्कार कराए। हमारे गुरुकुल के आचार्य डॉक्टर सुंदर पांडे की है, इस मेरी जानकारी बता रहा हूँ, 27-28 विवाह करवाए रमजान के ऊपर और उसी आश्रम में करवाए। और उस समय करवाया गया कोई जो है जैसी फलित ज्योतिष, देखो गणित ज्योतिष हो या इसको ऋषिवर ने भी माना गणित ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष हो, जो गणित ज्योतिष है ये यथार्थ है, ये वेदों का ज्ञान है, वेदों की गणित है, ये यथार्थ है। लेकिन जो फलित ज्योतिष है ये निराधार है, इसको महर्षि ने नहीं माना, किसी विद्वान ने नहीं माना, किसी ऋषि ने नहीं माना, किसी संत महंत ने नहीं माना है, और हम लोग उसमें पड़े हुए हैं। तो इन संस्कारों को अच्छे तरीके से पुरोहित के निर्देशन में अगर हम करेंगे तो हमारे यहाँ पे आह्वान करके सुयोग्य संतानों का आगमन। इस धरती पे इस वायुमंडल में अनेक जीवात्माएं विचरण करते हैं, हम नहीं देख सकते, इतने सूक्ष्म है। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से भी विशाल हो, तुम्हें कौन सी दुनिया में भी विशाल हो। कहे जीवात्मा सूक्ष्म, परमात्मा सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म जीवात्मा को नहीं देख सकते, किसी यंत्र से भी नहीं देख। इतने वायुमंडल में विचरण कर रहे। अगर हम संस्कार तैयारी के साथ में करते हैं, योग संतानों का हमारे घर में आगमन होगा। योग है संतानें, हर जीवात्मा विचरण कर रहे हैं। और अगर ऐसे हम लोग का भिजवाना होगा, कोई ना कोई तो आए नहीं, सीधी सी बात है। तो इन संस्कारों को अच्छे तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो हमारे यहाँ सुयोग्य संतानों का आगमन होगा।